चलो भाई, आपको आवाज आ रही होगी। और बाकी आज का जो हमारा सेशन है वो क्या है, लीडरशिप के ऊपर है। एक लीडरशिप क्वालिटी कैसे काम करती है उसको हम फेस करेंगे, उसको अंडरस्टैंड करेंगे। कि चलो यहाँ पे आई होप कि स्क्रीन आपको क्या होगी, विजुअल होगी, देख रही होगी, क्लियरिटी हो रही होगी ना। और फिर हम इसको क्या करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं और आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना, कि क्या होती है। और आई होप कि मेरा स्क्रीन आपको विजुअल दिख रही है। तो पहले देखो, हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं क्या है लीडरशिप। लीडरशिप हमारी क्वालिटी क्या होती है। लीडरशिप को हम आगे अंडरस्टैंड करेंगे तो आपको हम बताएंगे क्या। लीडरशिप वो होती है कि एक लीडरशिप इज द एबिलिटी ऑफ टू इन्फ्लुएंस, गाइड एंड इंसाइट अदर टुवर्ड द कॉमन गोल्स, है ना। कि एक लीडरशिप की क्वालिटी वही होती है जो क्या करते हैं, नेतृत्व का क्षमता, जैसे कि दूसरे व्यक्ति को क्या करता है, प्रवाहित करता है सारी चीजें, है ना। और उनको क्या करता है, एक मार्गदर्शन का प्रेरित करता है, साझा करता है, उनको लक्ष्य पर क्या करता है, पहुंचाता है सारी चीजें, है ना। ठीक है। तो वो क्या होता है, जैसे एक लीडरशिप होता है, मीनिंग आपको उसका क्या होता है, लीडरशिप का ही होता है। ठीक है। ताकि उसको अच्छे से समझ पाए, अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए, क्लियर कर पाए, एक लीडरशिप क्वालिटी के रिगार्डिंग, है ना। ठीक है। तो बाकी यहाँ पे आपको विजुअली होगी, क्लियर ही होगा, यहाँ पे दिख रही है। चलो हम आपको क्या करते हैं, यहाँ पे चलिए ना। ठीक है। तो यहाँ पे हम लीडरशिप क्वालिटी को अच्छे से क्या करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, है ना। कि भाई क्या है, कैसे करता है, कैसे अंडरस्टैंड करता है ना। फिर हम आगे चलते हैं, तो आपको मैं बताऊंगा कि एक लीडरशिप, लीडरशिप को ऐसे बहुत सारे डेफिनेशन तो बहुत सारे लोगों ने किया हुआ है। बट हम इसको समझेंगे, लीडरशिप इज द इन्फ्लुएंस, नथिंग मोर, क्या होता है, नथिंग लेस। ये किनका कहना है, जॉन सी मैक्सवेल का कहना है कि नेतृत्व का प्रभाव वो है, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। ठीक, लीडरशिप क्या किसी को इन्फ्लुएंस कर पाओ, हुआ ना, ना कम ना ज्यादा। उन्होंने एक 1101 में उन्होंने लीडरशिप की जो बुक्स थी मैक्सवेल की, उन्होंने वहां पे लिखा हुआ है, अच्छे से क्लियर किया हुआ है। और ये रिकमेंड भी कर सकता हूँ, आप वहां पे जाके रीड कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं ना। ठीक है, जिन्होंने बताया हुआ है, क्लियर किया हुआ है कि क्या है। फिर आगे हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है कि टाइप ऑफ लीडरशिप, की एक टाइप ऑफ लीडरशिप क्वालिटी क्या है, उसको अंडरस्टैंड। पहला होता है ऑटोरेक्ट, डेमोक्रेट और ट्रांसफॉर्मेशन। ऑटोरेक्ट वो होती है सारी चीजें कि इस टाइप के क्या होते हैं, जो लीडर होते हैं, जो भी लीडर होते हैं, है ना, ऑटोक्रेट के जो भी लीडर होते हैं, तो वो क्या करते हैं, इस पे लीडर पे फैसला ये खुद लेते हैं। ये मतलब खुद फैसला लेते हैं। बाकी इन पे क्या होती है, इन पे टीम की कोई वैल्यू नहीं होती है सारी, वो खुद फैसले लेते हैं और टीम इन पे हाँ ना नहीं कर सकती है। ये वन सिंगल मैन होता है सारी चीजें ना। ये अपना खुद ओपिनियन शेयर करते हैं सारी चीजें, है ना। और अपने हायरिंग डिसिप्लिन के लिए क्या होते हैं, पंचुअल होते हैं सारी चीजें ना। और इनकी टीम पे क्या होता है, कंट्रोल होता है। जैसे क्या होता है कि एक आर्मी चीफ होता है ना, तो किसी मिशन के लिए होता है, अगर उसने एक बार ऑर्डर दे दिया तो दे दिया। फिर उसकी टीम उसको उस पर कमेंट नहीं कर सकते कि नहीं करेंगे नहीं करेंगे, एग्जैक्टली साइड है ना। अब इसको कौन इस्तेमाल करता है, कि बहुत सारे जैसे आर्मी फील्ड में होती है, मैन्युफैक्चरिंग फील्ड होती है ना, चाहे पुलिस लोग करते हैं। अगर पुलिस एक बार आपका चालान काट दिया तो आप उसको सॉरी सॉरी बोलते रहोगे, फिर वो अपने काम करेगा ना। दूसरा जो होता क्या हो, दूसरा जो हमारा स्लाइड था, आपको मैं दिखाता है। फिर दूसरा हमारा स्लाइड तो क्या था, डेमोक्रेटिक लीडरशिप। डेमोक्रेटिक, है ना, जो मैंने यहाँ पे आपको बताया कि हमारा जो है दूसरा क्या है, वो डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक लीडरशिप वो होती है, डेमोक्रेटिक का मतलब इतना समझ जाओ कि लोकतंत्र। ठीक है। कि लोकतंत्र है, जैसे लोकतंत्र लोगों के बीच में बैठेंगे, उनसे साझा करेंगे, उनसे डिसीजन लेंगे, फिर हम आगे क्या कर लेंगे, एक डिसीजन लेंगे, एक निर्णय लेंगे, फिर उस नियम को लागू किया जाएगा। और जो उस लीडर का मुखिया होगा वो इम्प्लीमेंट करे, यानी सबकी सहमति से जो डिसीजन निकलेगा वो क्या होती है, डेमोक्रेटिक लीडरशिप होती है ना। अब यहाँ पे जैसे क्या होता है, प्रिंसिपल होता है, तो प्रिंसिपल्स होते हैं, चाहे आप जिस कंपनी में आप काम करते हो, जो कुछ आपको जो सीनियर होगा, मैनेजर होगा ना, सब लोग से ग्रुप मीटिंग करता है। ठीक है, ग्रुप मीटिंग के बाद फिर बोलता है कि हम इस सिस्टम को कैसे चलाएं, इस सिस्टम पे कैसे काम करना है, उसको कैसे डील करना है ना, कितनी सेल्स आनी चाहिए, कितना हमारा टारगेट है, एवरीथिंग सारी चीजें क्या करते हैं, टीम मीटिंग करके वो क्रिएट करते हैं। वो होती है, क्या होती है, डेमोक्रेटिक लीडरशिप होती है। जो तीसरा जो चौथा था सारी चीजें ना, वहाँ पे तीसरा जो हम आपको मैंने बताया था, जो तीसरा लीडरशिप क्वालिटी जो होती है, यहाँ पे आपको स्क्रीन में आपको दिख रही होगी, विजुअल होगा। ठीक है। जो तीसरा था ट्रांसफॉर्मेशनल। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप ना। अब ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप क्या है, जैसे आपको बात से ही लग रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन मतलब कुछ बदलाव किया जाए, समझे ना। ऐसे लीडर जो होते हैं, जो एक दूसरे को क्या करता है, टीम को मोटिवेट करते हैं। और जो टीम है, जो टीम मेंबर है, जो न्यू इंटर्न है, चाहे जो न्यू पर्सन आया हुआ है, तो उसको क्या करते हैं, उसको वो गाइड करते हैं। ठीक है। मतलब एक तरह से देखा जाए तो उसकी क्वालिटी को निकालते हैं कि भाई तुम्हारे अंदर एक कैपेबिलिटी है, तुम ये कर सकते हो, तुम ही से होगा, नहीं तुमसे होगा। जैसे सपोर्ट कि आपने रामायण देखा होगा ऑलरेडी, है ना। तो वहाँ पे क्या होता है, एक बार क्या होता है, जब
तो सीता माता को खोजने के हनुमान जी जाते हैं, सारी चीजें, तो उनको हनुमान जी को अपनी शक्ति का आभास नहीं थी वहां पे कि मेरे अंदर भी शक्ति है। तो वहां पे जो जामंत काका थे, सारी चीजें उन्होंने किसी और से कंपेयर नहीं किया था, ठीक है, कि वो देखो तुम भी कर सकते हो, नहीं, उन्होंने उन्हीं की शक्ति को क्या किया, जागरूक किया, उनकी पहचान कराई सारी चीजें। फिर उन हनुमान जी ने छलांग लगाई, फिर वहां पे गया, माता सीता की सर्च किया सारी चीजें, फिर वहां से इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके लाए, फिर बताया। तो वहां पे क्या ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, वो एक लीडरशिप क्वालिटी है वहां पे, ठीक है। तो इस तरह की क्या होती है, लीडरशिप क्वालिटी होती है, ताकि आप अच्छे से क्या करोगे, इम्प्लीमेंट कर पाओ, देखो पाओ, अंडरस्टैंड कर पाओ, है ना, कि क्या होता है, कैसे होता है, कैसे क्लियर की जाती है ब्रीथिंग सारी चीज़, है ना। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्या है कि लीडरशिप तो आपने मेजर, आपने तीन तो समझ ही लिया कि लीडरशिप की क्या होती है, तीन क्वालिटी होती है। बट इसके आगे भी आपको क्या करना है, समझना है, अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। तो जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रही है, अब यहाँ पे देखोगे तो क्या होता है कि पर्पज ऑफ लीडरशिप, कि पर्पज ऑफ मतलब आप लीडरशिप क्यों जरूरी है, क्यों इंपॉर्टेंट है। तो वाई लीडरशिप मैटर फॉर द टीम एंड ऑर्गेनाइजेशन, कि आप अपने टीम और आप जो भी संगठन चलाते हो, है ना, ऑर्गेनाइजेशन जो चलाते हो, उसको आप नेतृत्व क्यों करना चाहते हो, क्यों इंपॉर्टेंट है, उसको अंडरस्टैंड। फिर वहां पे देखो तो इस पे क्या होती है, योर लीडर कमिटमेंट, ठीक है। यहाँ पे जब आती है तो योर लीडर कमिटमेंट, अगर हम एक लीडर एक क्वालिटी है, तो हमारे अंदर क्या कमिटमेंट होना चाहिए, ताकि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो हमारा टीम है, अच्छे से क्या बिल्डअप कर पाए, ग्रो कर पाए, है ना। तो यहाँ पे मैं दिया हुआ हूँ, ठीक है, इसको, कि आपके अंदर क्या होना चाहिए। तो पहला जो है वो क्या है, लीड बाई एग्जाम, ठीक है। लीड बाई एग्जाम्पल का मतलब होता है कि आपको क्या करना है, खुद आपको पहले काम करना है, सारी चीजें, है ना, करके दिखाना है, ताकि इन द सेंस कि आपकी टीम आपसे क्या होता है, इन्फ्लुएंस होता है, कि हाँ चलो मेरे सीनियर ने किया, मेरे सर ने किया, मेरे मैनेजर ने किया हुआ है, या मेरे से बड़े लोगों ने किया हुआ, तो मैं भी करूंगा सब चीज, है ना। तो लीड बाय एग्जाम्पल ऐसे मैटर करता है। जैसे इन द सेंस कि हमारे रतन टाटा जी है ना, तो रतन टाटा जी का एक कोट भी था ना, कि वो फैसले गलत हो या सही नहीं, पर वो फैसले ले लेते हैं, तो उस फैसलों को सही कैसे करना है उनकी आदत है ना। तो उन्होंने एक कोट लिखा था कि डोंट डू नॉट जस्ट टॉक लाइक ए लीडर, एक्ट लाइक वन, ठीक है, ये उनका कोट है। इसीलिए उनको आज भी बहुत लोग क्या करते हैं, चाहते हैं, मानते हैं, अगर सत्कार से, खैर चलो हमारे इस बीच तो नहीं रहे, ठीक है, बट फिर भी लोग क्या करते हैं, इंडिया आज भी उनको क्या करती है, प्यार करती है ना। ओके, अब फिर आते हैं दूसरा, कम्युनिकेट ओपनली, ठीक है। कम्युनिकेट ओपनली का मतलब होता है कि क्या होता है, एक लीडर जो होता है, सारी चीजें वो क्या खुलेआम बात करता है हर किसी के सामने, यानी वो मुंह पे बात करता है सारी चीजें। अब ऐसा नहीं है कि दो टीम उधर ले ली, दो टीम उधर ले ली, फिर उनसे खाना पूछी, फिर उनसे खाना पूछी, नहीं, वो सबको कम्युनिकेट और ओपनली अपनी ओपिनियन, अपनी थिंकिंग वो रखता है, फिर उससे क्या लेता है, डिसीजन, है ना। तो आपको एक लीडरशिप क्वालिटी में ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंकिंग है, कि आप हर किसी से फ्रेंडली बातें करो, अपनी थॉट अपने शेयर उनसे शेयर करो, कि सर मेरे को ये है, ये करना चाहते हैं, मेरी ये ओपिनियन है, हम इस बिजनेस में, हम इस ऑर्गेनाइजेशन में ये डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, क्या ये नियम लाना चाहते हैं, ये होती है, क्या होती है, कम्युनिकेट ओपनली, ठीक है। अब जैसे मैंने से आपने क्या किया था कि सत्या नाडेला का आपने नाम सुना होगा, माइक्रोसॉफ्ट के हैं। उन्होंने क्या था कि वो कम्युनिकेट के लिए ओपनली और सिंपैथी के लिए जाने जाते हैं, है ना। बट उनका एक तो मैसेज था कि गुड कम्युनिकेशन बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, ठीक है, कि गुड कम्युनिकेशन बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, ये उनका क्या था, कोर था, सारी चीजें थिंकिंग थी, उन्होंने बताया था इसके लिए ना। फिर तीसरा जो हमारा था, यहाँ पे जो आपको मैंने बताया था, ठीक है, और भाई स्क्रीन नहीं दिख रही, चलो यहाँ पे स्क्रीन नहीं दिख रही, आपको दिख जाएगी, विजिबिलिटी हो जाएगी कि वहां पे मैंने क्या बताया था, कैसे किया था, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे तो हमारा तीसरा जो था वो क्या था, है ना, इनकोरेज ग्रोथ एंड लर्निंग, इनकोरेज ग्रोथ एंड लर्निंग, ठीक है। इनकोरेज का मतलब कि हम अपने क्या करते हैं, अपनी टीम को क्या करते हैं कि विकास को सीखने के लिए, और उनके अंदर क्या क्वालिटी है उनको सीखने के लिए हम क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं, उनको फोरेज करते हैं, उनको प्रेस करते हैं, सारी चीजें, है ना, पुश करते हैं कि भाई आगे बढ़ जाओ, कर लो सारी चीजें, ये है ना। तो इनको क्या कर इंस्पायर करते हैं कि तुम लोग भाई, तुम्हारे अंदर ये क्वालिटी है, तुम ऐसे कर सकते हो, हम तुम्हारे कोरेज करते हैं, है ना। और क्वालिटी जैसे इन सेंस क्या है, इनकोरेज के लिए, मतलब किसी और को इनकोरेज का मतलब होता है कि ग्रोथ लीडर, इनकोरेज लीडर में सिंपल एंड शॉर्ट होता है
कि किसी और को इन्फ्लुएंस करना, उनको बता देना कि ये तुमसे हो सकता है, तुम कर सकते हो। ठीक है, तुम्हारे अंदर वो क्वालिटी है, आर यू लीडर, आप लीडर बन सकते हो। तो उन्हीं की क्वालिटी को, उन्हीं को भाषा में समझा देना, ये क्या होती है, इनकरेज ग्रोथ इन लीडर। एक न्यू थिंकिंग निकलती है। जैसे मान लो अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, रील्स बना रहा हूँ, सारी चीजें है ना, आप देख रहे हो, मैं भी बोल सकता हूँ कि आप भी ये कर सकते हो, क्योंकि मैंने भी आप ही के जैसे था तो मैं कर रहा हूँ। तो मेरे अंदर भी कहीं ना कहीं ये क्या इनकरेज लीडरशिप क्वालिटी आई, तो ऐसा हुआ। ठीक है, तो इसीलिए क्या है, जैसे हमारे इंडिया प्रेसिडेंट जो हमारे एपीजे अब्दुल कलाम थे, वो न्यू स्टूडेंट, न्यू यूथ को हमेशा क्या करते थे, गाइड करते थे, उनको सिंपैथी देते थे, उनको क्वालिटी देते, उनकी बातों से क्या करते थे, इंस्पायर करते थे। ठीक है, फिर उनका एक क्या था, एक कोट था कि एक जेन्युइन टीम क्रिएट, है ना, टीम क्रिएट एक ग्रोइंग बिजनेस, है ना। ठीक है, ये उनका क्या था, कोट था। फिर उसके बाद से हमारा क्या था, चौथा हमारा जो आपको मैंने बताया था, जो क्वालिटी है लीडरशिप में, आपने देखा, अंडरस्टैंड किया। यहाँ पे देखो, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मैसेज करेंगे सर हमको भी इतना नॉलेज कहाँ से लाते। देखो, इतना नॉलेज के लिए तो आपको लर्निंग पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, और थोड़ा बहुत हाथ पैर मारना पड़ेगा, तभी तो सीख पाओगे ना। ये तो हर चीज आपको बनी बनाई मिल जाएगी तो क्या करोगे उसका, कोई फायदा तो नहीं है ना। अब चौथा था, होल्ड योर सेल्फ अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, होल्ड योर सेल्फ अकाउंटेबिलिटी। अब इंसान, ये सबसे बड़ा क्या है, ये क्वालिटी है। और मैं इसको बहुत मानता हूँ कि क्या करना है, कि होल्ड योर सेल्फ अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है स्वयं को क्या करना, जिम्मेदार ठहरा देना। सपोज डेट की मान के चलो, आपकी टीम में कोई गलती कर ली, किसी ने गलती कर ली, या आपने कोई उसको टारगेट दिया, है ना, चाहे उसको बोल दिया कि पीपीटी बनाओ, प्रेजेंटेशन बनाओ, है ना, इतनी सेल्स कर दो, चाहे इसको परफॉर्मेंस करना है, और वो सामने वाला से नहीं हो पाया। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि उसको गलती दे रहे हैं, नहीं, वो जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रहे हैं कि चलो भाई कोई दिक्कत नहीं, होता है, ऐसा हो जाए। ठीक है, तो फिर उसको क्या मिलेगा, एक मोटिवेशन मिलेगा, और वहां से आपकी एक ह्यूमिलिटी नेचर भी निकल। ठीक है, ये क्या होती है कि होल्ड योर सेल्फ अकाउंटेबिलिटी वाली चीज है ना, कि अपने आप को जिम्मेदारी ले लेना और क्लियर करना है। जैसे आपने नारायण मूर्ति का नाम सुना होगा, इन्फोसिस के जो है, वो क्या करते हैं, अपनी टीम में और उनकी कंपनी में जो भी डिसीजन होता है ना, जो भी एक्शंस होती है ना, उसके लिए हमेशा क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते रहते हैं कि भाई चलो ठीक है, होता है, हो जाता है सारी चीज, है ना। और उनके यूथ में सारी चीजें, बहुत सारे क्या होते हैं, यूथ काम करता है, और उनकी कंपनी में आपने देखा होगा कि कैसे लोग काम करते हैं, बड़े। उनका एक कोट था कि ट्रू लीडर टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, नॉट क्रेडिट। कि एक जो अच्छा लीडर होता है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, ना कि उस काम का क्रेडिट लेता है। ठीक है, ये तब की, जबकि ये मेरा भी फेवरेट कोट है, ऐसी है ना, और ये फेवरेट क्वालिटी है, स्किल्स भी है, कि अगर मेरे टीम में भी अगर किसी को कुछ अचीव नहीं हो पाता है ना, नहीं हो पाता, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूं, है ना। या जो जो भी मेरे साथ कोई बिजनेस स्टार्ट करता है, तो उसको मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसको टाइम से गाइड करना, क्लियर करना, बताना, एवरीथिंग, जब मैं खुद हैंडल। ठीक है, तो आता है नेक्स्ट, कि नेक्स्ट हमारा क्या है, इसको देखें। अब यहाँ पे देखोगे कि टीम एक्सपेक्टेशन। ठीक है, कि हमारी जो टीम के प्रति क्या है, हमारी जो एक्सपेक्टेशन है, उसको हम क्या करेंगे, देखेंगे कि हम टीम के प्रति हमारा एक्सपेक्टेशन क्या है, और हम वो कैसे करते हैं। ठीक है, तो अगर देखो, अगर आप क्या कर रहे हो, कि अगर आप एक लीडरशिप क्वालिटी हो, तो टीम एक्सपेक्टेशन बहुत जरूरी है। पहला जो है, रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट ईच अदर। ठीक है, रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट ईच अदर इज द मोस्ट, है कि मत पूछो, है ना। ये तो भाई क्वालिटी आपके अंदर होना ही चाहिए, होना ही चाहिए, कम से कम ये तो होना चाहिए, है ना। पहले यहाँ पे क्या होता है, कि हम क्या करते हैं, रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट ईच अदर। अगर आपके पास एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट नहीं है, ठीक है, और उसके ट्रस्ट को कायम रखते हैं, ऐसा नहीं कि उसको हट कर देना, ये बहुत जरूरी होता है टीम एक्सपेक्टेशन के लिए, है ना, कि आप अपना टीम एक्सपेक्ट क्या कैसे करते हो ना। दूसरा जो मैंने बताया था, शेयर नॉलेजेबल एंड कोलेबरेट, है ना। मैंने आपको दूसरा जो मैंने बताया था कि शेयर नॉलेजेबल, है ना। दूसरा आपको मैंने बताया था शेयर नॉलेजेबल एंड कोलेबरेट, है ना, कि आप जो भी थिंकिंग आ रही है, जो भी आप सोच रहे हो, तो आप क्या करो, अपनी टीम से बताओ कि मैं ये सोच रहा हूँ, मैं मेरा एक्सपेक्टेशन है। और जैसे आपने क्या किया, कोई अचीवमेंट हुआ, तो जैसे आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, तो उनके साथ क्या कर सकते, कोलैब कर सकते हो। सोशल मीडिया पे नहीं कोलैब कर सकते हो, तो अपने ऑफिस में भी कोलैब कर सकते हो, अपने ग्रुप में कर सकते हो, एक ग्रुप की एक मीटिंग कर सकते हो, सारी चीजें ना। उससे एक्सपेक्टेशन आपकी क्या होती है, हाई। ठीक है, फिर उसके बाद से जो मैंने आपको बताई थी, कि आपको क्या करना होता है ना। मेरा यहाँ पे स्क्रीन आपको विजुअल है, हाँ, चलिए ठीक है। आई होप कि आपको स्क्रीन विजुअल होगी। चलो भैया, थोड़ी देर हो जाता है, क्या करोगे, लाइफ है, जिंदगी है।
हर एक चीज का एक्सपीरियंस लेते रहना चाहिए, समझना चाहिए। गलती हो भी जाता है तो एक बार अपने आप को भी क्षमा कर लेना चाहिए, अपने आप को भी मना कर लेना चाहिए कि भाई चलो मेरे से भी गलती हो जाती है ना। सबसे बड़ा रिवेंज क्या है कि अपने आप को क्षमा, है ना। फिर दूसरा मतलब टेक ओनरशिप एंड टास्क। ठीक है। अब देखो आपको क्या करना पड़ेगा, एक अपना ओनरशिप बनाना पड़ेगा। ठीक है। और अपने टीम के लिए थोड़ा थोड़ा बहुत क्या करना, टास्क देना पड़ेगा कि चलो भाई आप हम आपको काम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, आपको इनको पीपीटी बनाना है, उनको कल लीड जनरेट करना है, उनको क्लोजिंग करना है, उनको इतनी सेल्स चाहिए, है ना, उनका अकाउंट संभालना है। आप अपनी टीम को क्या कर सकते हो, छोटे छोटे टास्क दे सकते हो, सारी चीजें उनको, है ना। उनके साथ कोलैब कर सकते हो, अच्छे से क्लियर कर सकते हो, बता सकते हो। और तभी तो आप एक ओनरशिप क्वालिटी हो सकेगी ना, किसी को ऑर्डर देना, बताना, सारी चीजें, है ना। ऑर्डर इतना मत कि ऑर्डर एक तगड़ा बॉस के लिए, घमंडी बॉस के लिए ऑर्डर नहीं देना होता है। ठीक है। उनको अच्छे से गाइड करना, क्लियर करना, ये सारी चीजें क्या होती है ना, ओनरशिप में आती है, ओनरशिप और टास्क में, है ना। तो उनको कैसे कर सकते हैं। फिर दूसरा इम्ब्रेस फीडबैक एंड ग्रोथ, है ना। अब देखो इम्ब्रेस फीडबैक ग्रोथ का सबसे मस्त सवाल चीज है। जैसे आपने क्या किया, कोई इनोवेशन किया, कोई आइडियाज लाया, अपने प्लान में किया, इस काम को ऐसे नहीं हम ऐसे करेंगे, आपने बताया। ठीक है। और उसको क्या करना चाहते हो, एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो, है ना। तो आप क्या कर सकते हो, अपने न्यू कस्टमर कर सकते हो, न्यू क्लाइंट पे कर सकते हो, या तो अपनी टीम में कर सकते हो, या टीम में डिसीजन लेके कर सकते हो, या उसको आप एक छोटा सा ट्रायल कर सकते हो। जब वो ट्रायल आपका सक्सेसफुल हो जाएगा, है ना, कि चलो मैंने इस मेथड से, मैंने इस आइडिया से इस पर्सन को क्लोज किया, इस पर इसने सेल्स लाई, इस आइडिया से मैंने पीपीटी बनाया, इस आइडिया से मैंने अपनी रील्स बनाई, है ना, मेरी ये थिंकिंग है। तो आप क्या कर सकते हो, रील सकते हो। और आपने जैसे काम किया, जैसे पर्सन की ज्वाइनिंग किया, एक्सपेरिमेंट किया, तो आप उनका क्या कर सकते हो, फीडबैक ले सकते हो कि जैसे सबको डेट की कैसा लगा, मेरी क्वालिटी, मेरा कम्युनिकेशन, मेरे सिखाने का, बताने का, चाहे आप अपने जो बिजनेस प्रपोजल दिया उनको क्या एक्सपेक्टेशन है, एवरीथिंग ये। ठीक है। तो ये क्या होती है, उसमें आती है। ठीक है। चलो अब आगे बता देते हैं। ठीक है। आगे जो हमारा था, आगे नेक्स्ट ये हो गया कि टीम से एक्सपेक्टेशन हमारी क्या क्या रहती है। वो टीम लोग तो हर किसी से एक्सपेक्टेशन रखते ही रखते हैं। ठीक है। ऐसी बात नहीं है कि नहीं रखता है टीम से। चलो ठीक है। अब देखो टीम से एक्सपेक्टेशन तो टीम से रखेगी, रखते घर वाले भी रखते हैं, घर वाले भी रखते हैं, बहुत लोग रखते हैं इस चीज, है ना। टीम से हमारे क्या क्या एक्सपेक्टेशन है ना। अब देखो क्वालिटीज ऑफ इफेक्टिव लीडर, है ना, कि एक को जो लीडर होता है, कि लीडर बनने के लिए आपके अंदर क्या क्या क्वालिटी होना मोस्ट वैल्यूएबल है ना। पहला जो एक विजन, कि आपके अंदर क्या होनी चाहिए, वो क्वालिटी होनी चाहिए कि आपका जो विजन है वो क्या है, कहाँ तक है, क्या जाना चाहती है, और वो क्या अचीव करना चाहते हैं। आपको और आपकी टीम को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि हमारा जो विजन है वो क्या है, और हम किस पर्पज से काम कर रहे हैं, हमारा आने वाला जो नेक्स्ट टारगेट क्या है ना, वो पता होना चाहिए। तभी अच्छे से क्या कर सकते हो, एक लीडर बन सकते हो। ठीक है। एक अच्छे से लीडर बन। फिर नेक्स्ट जो हमारा था, नेक्स्ट हमारा क्या है, वैल्यू। ठीक है। अब जैसे आप क्या कर सकते हो, आप अपनी टीम की अच्छे से वैल्यू देना सीख जाओ। ठीक है। उनको अच्छे से क्या करने लगोगे, वैल्यू देना सीख जाओगे, सारी चीजें, है ना। तो आपके लिए सबसे बेस्ट पॉइंट है, जैसे कोई काम किया, ठीक है, और उसने पीपीटी बना ली, या प्रेजेंटेशन बना ली, चाहे कंटेंट लिख लिया, सारी चीजें, है ना, चाहे उससे इनरोलमेंट कर लिया, चाहे किसी पर्सन की हायर कर दी, और वो पर्सन आपको शेयर करता है कि सर प्लीज चेक, आप चेक कर लो ये कैसा है, तो उसको वैल्यू दो कि दिस इज ए गुड, वेरी गुड, तुम्हारे अंदर क्वालिटी है, वो तुम कर सकते हो, है ना। उसको वैल्यू दे दो भैया, उसको थोड़ा सा इज्जत दे दो, सिंपल सी बात है, उसको थोड़ा सा इज्जत दे दो, बता दो भैया तुम्हारे तुम्हारे जैसा तो कोई नहीं कर सकता भाई, तुम इस फील्ड में मास्टर हुआ ना। वो पर्सन क्या होगा, अंदर ही अंदर इतना खुश होगा ना कि भाई मत पूछो, और आपके लिए इतनी अच्छे से काम करेगा, आपके लिए उसके दिल में इतनी वैल्यू बढ़ जाएगी ना कि भाई मत पूछो। ठीक है। कि भाई जो सामने वाला है उसी की खुशी में, उसकी खुशी में खुश हो जाओ, अरे वो खुश है हम भी खुश हैं। ठीक है। ये बात है ना। अब क्या कहते हैं, इम्पावर। ठीक है। एम्पावर होती है सारी चीजें ना, कि ऐसा नहीं कि जो अपना काम कर रहे हो तो अपने काम में ही रख लेना सारी चीजें, किसी को क्रेडिट ना देना, उनको भी थोड़ा बहुत बढ़ाना उड़ाना दो भाई, उनको क्लियर करो, है ना। इनकरेज उनका हौसला दो, कम्युनिकेशन स्किल करो अच्छे से, है ना। कि आपके बात करने का ना तरीका अच्छा होना चाहिए, है ना। ठीक है। आप ऐसा नहीं, कम्युनिकेशन स्किल्स में देखो हर कोई अपने अपने हिसाब से बताता है, सिखाता है, क्लियर करता है, बट कम्युनिकेशन स्किल्स ऐसा होना चाहिए ना, कि अगर किसी से के आप बात कर रहे हो तो वो आपकी बातों में ही खो जाए, आपकी शक्ल सूरत पे नेट रहे, वो आपके बातों में खो जाए कि
कैसे बात कर रहा है ना। कम्युनिकेशन में बहुत सारे आती है, पब्लिक स्पीकिंग आती है ना, अलग अलग सोशल मीडिया स्किल्स आती है ना, कैमरे के सामने बात करना, किसी को स्पीच देना, वन टू वन गाइड करना, कम्युनिकेशन में अलग अलग आती है। बट इतना रहना चाहिए कि हर किसी से हम क्या करें, कमिट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, डील कर सकते हैं ना। कम्युनिकेशन इज द वेरी गुड। कम्युनिकेशन स्किल से आप किसी को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हो, किसी को प्रपोज कर सकते हो, किसी को अपने बिजनेस के लिए बता सकते हो, उन्हें मना सकते हो, है ना। और बहुत सारी चीजें होती है भाई। मेरा तो फेवरेट है कम्युनिकेशन सबको ना। आगे चलकर भी कम्युनिकेशन ही होगा आपकी कोई। अगर आप अच्छे से बात कर रहे हो ना किसी के सामने, तो आपको क्या करेगा, वो सामने वाला आपका कभी भी डिग्री नहीं पूछेगा ना, वो आपकी बातों से इन्फ्लुएंस हो जाएगा। उसको इतनी नहीं होगी कि भैया हम उसे डिग्री का हम बात पूछ लेंगे, हम डिग्री ऐसे होती है ना, ठीक है। अब इंटरगेटिव एंड ट्रस्ट भी, ट्रस्ट वर्थीनेस, ठीक है। इंटरगेटिव है ना, इंटरगेटिव एंड ट्रस्ट वर्थीनेस, कि हर किसी को आप पे ट्रस्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई कि कोई बोल दे भाई मेरा मैनेजर चोर है, मेरा मैनेजर खड़ूस है, मेरा मैनेजर ये है क्या वो है। तो ट्रस्ट, किसी का विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए ना। ये बेटर क्वालिटी होती है एक लीडरशिप पर्सन, है ना। अब यहाँ पे देखो क्या आती है, प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी फॉर मोटिवेटिंग टीम, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, गोल सेटिंग करो, शेयर वीडियो वीडियो, है ना, वजन वजन आप शेयर करो, अच्छे से उनको बताओ कि दिस इज ए ट्रूथ, ऐसा होता है, क्लियर होती है, हम ऐसे करते हैं, ऐसा काम होता है, एवरीथिंग, है ना। वो सारी चीजें कर लोगे तो आपके लिए बेस्ट